आइए सीटेड प्लेटफॉर्म के एक यूनिट यूनिवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री का जनजातीय प्लस किसान आंदोलन, जहां से बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। आपके साथ आइए डिस्कशन करते हैं। आप देखिए, बिहार द्वारा जो बीपीएससी एग्जाम लेती है बिहार में, तो बिहार में जो आंदोलन हुआ है जनजातीय, जो पार्ट ऑफ झारखंड में चल गया है, उसमें देखिएगा आप सबसे ज्यादा कि हो, कोल, संथाल, हो, कोल, संथाल, मुंडा, ये चार जो जनजातीय आंदोलन है वो बार बार पूछा जाता है। तो आप देखिए पहले कि हो, कोल, संथाल, हो, कोल, संथाल, मुंडा, ये चार जो जनजातीय आंदोलन है वो बार बार पूछा जाता है। तो आप देखिए पहले कि हो, और इसका क्षेत्र जो रहा है, ये चारों आंदोलन का जो क्षेत्र रहा है, हो, कोल, संथाल, मुंडा विद्रोह का, तो इसमें देखिएगा कि संथाल और मुंडा विद्रोह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। मुंडा विद्रोह तो बहुत फेवरेट है। ये चारों का जो क्षेत्र रहा वो छोटा नागपुर से लेकर राज पहाड़िया तक। तो आइए देखते हैं। हो हो विद्रोह ये 1821 से 22 इसका समय माना जाता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और देखिए, ये वहां का जो राजा है, जमींदार जगन्नाथ सिंह, उसके विरुद्ध हुआ था, क्योंकि कर में वृद्धि कर दिया था, जिसको लेकर हो जनजाति के लोगों ने एक विद्रोह किया था, जिसका नाम पड़ गया हो विद्रोह। तो कभी सिर्फ पूछ देगा कि हो विद्रोह कब हुआ, 1821 से 22, कौन सा क्षेत्र में हुआ, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। किनके खिलाफ किया गया, तो जगन्नाथ सिंह के खिलाफ, क्योंकि कर में वृद्धि कर दिए थे। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कोल। कोल, अब एक देखिए, इसमें एक ट्रिक भी फिट कर जाएगा। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि बुद्धू भगत है, तो जो बुर्बक होगा तो कोयला लगाएगा, तो कोयला लगेगा किसको, तो बुर्बक को, बुद्धू को। तो बुद्धू लगा लिया कोयला, तो कोयला जाएगा झाड़ने के लिए, तो झारखंड हुआ कहाँ है, तो आपको समय पूछेगा। कोल विद्रोह, ये देखिए इसमें सीधा 10 साल बाद 31 से 32, ये भी छोटा नागपुर का क्षेत्र, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, ये सब है। इसमें नेता जो है, इसका नेतृत्व करता जो है वो बुद्धू भगत है, सिंहराम है, गंगा नारायण है। और आपको पता है कि हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट संथाल विद्रोह पे। 1857 के क्रांति के ठीक एक साल पहले 56 तक ये क्रांति चला है। संथाल जनजातियों, संथाल विद्रोह में एक्चुअली ये होता था कि ये भागलपुर का क्षेत्र से लेके राजमहल की पहाड़ी, इसका स्थान रहा है। भागलपुर जो बिहार, उससे लेके राजमहल की पहाड़ी, इस पूरे एरिया को दमन एक को भी कहते हैं। यानी भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां के क्षेत्र को दमन ए कोल के नाम से जाना जाता है। इसके ये कोल आंदोलन, संथाल विद्रोह है, ये 1857 के क्रांति से एक साल पहले तक चला है। तो आपको इसको याद रखिएगा, 1855 से 56। आप इसमें याद, आपको क्या है कि शोषण किया जा रहा है साहूकार द्वारा, जमींदार द्वारा। अंग्रेज, ब्रिटिश जो है अपना उपनिवेश धीरे धीरे भारत में तो पूरा फैल ही गया है शक्ति के विस्तार के क्रम में, और वो फैल रहा है, जनजातीय क्षेत्र को भी अपने में ले रहा है। तो संथालों द्वारा भगनाडीह गांव में एक पंचायत बुलाया गया, और पंचायत में फैसला ले लिया गया कि एक गांव है भगनाडीह, इस गांव में फैसला किया गया कि अंग्रेज जो है सो संथाल जो जनजाति है इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें चार भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। तो चलिए, संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है सर जी, तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां। इसका वर्ष कौन सा है, 1855 से 56, 1855 से 56, ठीक 1857 के एक साल पहले तक ये चला है आदिवासियों द्वारा, ठीक ना। इसमें 4 भाई हैं, संथाल विद्रोह में 4 भाई प्रमुख है, चारों सहोदर भाई हैं, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। क्वेश्चन घुमाएगा जैसे वैसे आप। ये सबसे आक्रामक आदिवासी विद्रोह माना जाता है, यानी आदिवासियों द्वारा जितना विद्रोह हुआ है उसमें सबसे ही आक्रामक है, क्योंकि इसमें सरकारी
जितने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसके ब्रिटिश सरकार का संपत्ति है वो आदिवासियों द्वारा नुकसान किया गया, इसीलिए इसको सबसे आक्रामक आदिवासी विद्रोह भी मानते हैं। अब जो सबसे बड़ा विद्रोह है बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, वो आपको मिलेगा मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह सर? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है, इसका नेतृत्व जो है सो आप सबको पता है कि बिरसा मुंडा कर रहे थे, लेकिन मुंडा जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया। यह भी क्षेत्र आपको याद रखिएगा, छोटा नागपुर का क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? छोटा नागपुर का क्षेत्र है। अविभाजित बिहार का यह हिस्सा रहा है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि यह सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसमें एक बात है कि 1899 से पहले भी मुंडा जाति के लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। उस खेती को खूट कट्टी कहते थे या मुंडारी, ये प्रथा था। तो इसका जमीन छीनने लगा अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज जमींदार फिक्स कर दिया कि जमीन छीन लो भाई। और मुंडा जनजाति के लोग, जब ये खूटी प्रथा था, यहाँ पर खूट कट्टी वाला प्रथा, मुंडारी प्रथा, ये लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे, तब बड़ी इन लोगों को असंतोष हुआ, रोष उत्पन्न हुआ। तब इन लोगों ने आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया। धीरे 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 ये आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी तक उग्र रूप धारण किया। बिरसा मुंडा इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, आपको पता है। उन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर लिया, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, कि कॉन्फिडेंस रहेगा तो अंग्रेजों से लड़ेंगे। धरती का आवा इनका नाम पड़ा, धरती का आवा ये हो गए, अपने आप में धरती का आवा की कहने लगे। और तो और आपको पता ये होना चाहिए कि जब बिरसा मुंडा इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये विद्रोह काफी उफान चढ़ गया था 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ होता है महाविद्रोह। जिसका सीधा अर्थ क्या होता है? महाविद्रोह। इन्होंने खुद को धरती का आवा, कभी क्वेश्चन पूछेगा धरती का आवा संबंधित कौन है, तो बिरसा मुंडा। कब नेतृत्व कर रहे थे? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक। ठीक, अपने को इन्होंने बाहरी लोगों को दीकू को मार भगाने के लिए कहा। जो बाहरी लोग है उसको दीकू नाम दिया, बोला कि इनको मार भगाइए। बोंगा के जगह सिंह बोंगा को इन्होंने पूजा करने के लिए मुंडा जातियों से सिफारिश की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मुंडा, बिरसा मुंडा, इनके गुरु रहे आनंद पांडे। अब आते हैं बिहार में, देख लीजिए, एक मोटा मोटी आप रफ आइडिया देखिएगा तो हो, कोल, संथाल और क्या, मुंडा विद्रोह, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। और ये चारों बिहार के क्षेत्रफल से है, बिहार से जुड़ा हुआ है। अविभाजित बिहार उस समय रहा, इसीलिए बीपीएससी हिट करती है क्वेश्चन। बिरसा मुंडा की तरह बहुत हिट करेगी आपको क्वेश्चन। तो बिरसा मुंडा से जो चीज कहे, कभी पूछ लेगा कि भगवान का दूत कब घोषित किए थे अपने आप को, इनके गुरु कौन थे, कहेगा कि इस समय किसानों के लेके आदिवासी जो जाति था मुंडा, वो कौन सा खेती का प्रयोग करते थे, दीकू से किस चीज से संबंधित है, तो इत्यादि बातों को पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा बंगाल की ओर। बंगाल में भी एक साथ बांध के हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको थोड़ा देखिएगा कि कई बार जनजाति का नाम सुनने में, सुनते सुनते लड़कों को लगता है या बच्चों को लगता है कि क्या करें। हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एक साथ जोड़ के रखिएगा। आप जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा एक साथ, सन्यासी, पागलपंथी, फकीर, फेरेजी। तो सबसे पहले तो कई पूछे देगा कि ये आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से हुआ था। तो पहला बात आप देख लीजिए, सन्यासी, जो सन्यासी होगा तो वो पागल होगा, पागल होगा तो फकीर होगा, अब फकीर होगा तो फेरेजी होगा, फरार हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह आपको पता होना चाहिए कि इस समय बंगाल में अकाल पड़ी थी 1770 के आसपास। ये सन्यासी विद्रोह अकाल पड़ने के बावजूद भी सन्यासियों द्वारा शंकराचार्य को मानने वाला गिरि संप्रदाय के लोग, गिरि संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा, जो शंकराचार्य को मानने वाले थे, इनके अनुयायी थे, गिरि संप्रदाय के सन्यासियों ने तीर्थ कर जब बढ़ा दिया बहुत बड़े अकाल के बावजूद, तब इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, इसीलिए इसका नाम सन्यासी विद्रोह पड़ गया। तो सन्यासी विद्रोह और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह का चर्चा आनंद मठ में मिलता है, VVI ये आनंद मठ में मिलता है। और पता है कि आनंद मठ की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र
चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब आनंद मठ की रचना किए हैं। और तो और यही इसी से निकल के आता है वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। और यही वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय, आपको पता है कि गीत है, राष्ट्रीय गीत है। तो और इतना चीज, और पहली बार राष्ट्रीय गीत को 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता में। कहा? तो कलकत्ता में। तो निश्चित तौर से याद रखिएगा, सन्यासी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरी संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा इस आंदोलन का शुभारंभ किया गया। 1770 के आसपास तीर्थ कर में वृद्धि लगा दिया, तीर्थ कर दिया। चूंकि बंगाल में आप देखिएगा कि इस समय अकाल भी आ गया था, इसके बावजूद, हालांकि बाद में इस आंदोलन में किसान लोग भी कूद पड़े, लेकिन बारिंग हेस्टिंग्स ने अपने सूझबूझ से इस आंदोलन को दमन कर दिया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि सन्यासी विद्रोह का चर्चा आनंद मठ में मिलता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट, पागलपंथी। तो पहले बोले जो सन्यासी होगा, जो सन्यासी होगा वो पागल होगा। तो ये सब बंगाल से है, एक साथ याद रखना है। सन्यासी होगा, पागल होगा, पागल होगा, फकीर होगा और फरार हो जाएगा, तो फरेजी। तो इस तरह से चारों आंदोलन एक साथ जो इंपॉर्टेंट है बंगाल में हुआ है, उसको हम लेके चलते हैं। पागलपंथी में आप देखिए, सबसे पहली बात, ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये कैसा संप्रदाय का था? अर्ध धार्मिक। इसका मतलब है कि ये, इसमें ऐसा मानना था कि आधा धर्म को लेके है, आधा धर्म है, आधा राजनीतिक बातें है। देखिए, करमशाह इसके संस्थापक थे पागलपंथी का, लेकिन इसका आंदोलन कर रहा था टीपू मीर, कर रहा था टीपू मीर। और इसका आप 25 वर्षों तक चला है, लगभग 1825 से 1850 के आसपास। जमींदारों द्वारा कस के अत्याचार किया जा रहा था। किस किस पर? तो ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय के जो लोग थे, पागलपंथी लोग, इन पर। तो इसीलिए करमशाह ने इसकी स्थापना की, पागलपंथी का। और टीपू मीर जो है, इसके इस आंदोलन के टीपू मीर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आइए, सन्यासी होगा, पागल होगा, पागल होगा तो फकीर होगा। फकीर देख लीजिए, ये 1776-77 तक चला है आंदोलन, 1 साल लगभग चला। इसमें मजनू शाह, चिराग शाह ये है, लेकिन इसमें धार्मिक बातें मूलतः है। कहेगा तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मूलतः धार्मिक बातें था, धार्मिक धर्म को लेके हुआ आंदोलन? तो ये फकीर लोग। कौन थे आंदोलन? फकीर। अब ये फेरेजी आंदोलन भी 1838 से आप देख लीजिए 57 तक चला है। 1838 से लेके कब तक चला है? 57 तक। दादू मियाँ ये इस्लाम धर्म में सुधार करना चाहता था। दादू मियाँ फरेजी आंदोलन के रहे इस्लाम धर्म में, लेकिन ये दादू मियाँ कौन है? तो आप याद रखिएगा, हाजी शरियतुल्लाह का पुत्र है, जिसका ओरिजिनल नाम दादू मियाँ का एग्जाम में पूछा जाता है, मोहम्मद मोहसिन है। दादी मियाँ का ओरिजिनल नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन। अंग्रेजों द्वारा जो जमीन का कब्जा किया जा रहा था जनजातीय क्षेत्र में, तो दादू मियाँ ने, यानी मोहम्मद मोहसिन ने नारा बुलंद किया था कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। तो कहेगा समस्त भूमि का मालिक खुदा है। किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो फेरेजी आंदोलन से। तो हम चलते हैं अगले कड़ी पे। आइए, अगला कड़ी देखिए। अब टाइम का अभाव रहता है, छोटा छोटा सा वीडियो बना के चाहते हैं आपके सामने प्रस्तुत करें, और डिटेल करने के लिए आप यूनिवर्स एकेडमी में क्लास में आइए। देखिए, कुछ आंदोलन और आपके सामने रखा हुआ है। ये जनजातीय आंदोलन ही है, किसान आंदोलन तो आएंगे बाद में। आप इसको देखिए, हम लोग भर सकते हैं। जैसे च्वार, आप देखिए इसमें, आइए थोड़ा सा देखिए। च्वार पहले से लिखा हुआ है, वर्ष। कई बार इससे क्या होता है ना कि केवल नाम पूछ लेता है कि कौन नेतृत्व कर रहा था, किस क्षेत्र से संबंधित था। तो देखिए च्वार, तो देखिए चोर चुहार जो होगा वो तो क्या होगा? दुर्जन होगा। क्या होगा? दुर्जन। सज्जन तो होगा नहीं, तो दुर्जन सिंह। तो जो चोर चुहार होगा वो कैसा होगा? बोलिए। चोर चुहार जो होगा वो क्या होगा? दुर्जन। दुर्जन यानी वेस्ट बंगाल के लोग। ऐसा याद करने के लिए बोल रहे हैं, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक। तो चोर चुहार, जो चुहार विद्रोह, तो क्या है? दुर्जन। तो यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? दुर्जन सिंह। कहाँ हुआ था? तो डब्ल्यूबी में, वेस्ट बंगाल में। आते हैं पाइक। देखिए पाइक, ये उड़ीसा में हुआ है। अब इसको याद कैसे रखना है? पाइक विद्रोह में उड़ीसा में हुआ है। मान लीजिए पाइप है, पाइप, इससे निकल रहा है कि अब पानी, तो पानी है,
तो पानी अगर जाएगा तो इंसान को, जगत को बांध के रखेगा। तो पाइक विद्रोह इसका हो जाएगा जग बंधु। कौन बंधु? जग बंधु। तो जगत को बांध के रखेगा। अब मान लीजिए एक बार पाइप है, चल रहा है, पानी टाइट हो गया, पाइप फट गया तो उड़ गया, तो सर पाइप उड़ गया तो उड़ीसा। कहां हुआ? उड़ीसा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, उड़ीसा में एक और विद्रोह हुआ है, खोंद, खोंद जनजातियों द्वारा। लेकिन इस विद्रोह से क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसमें अंग्रेजों द्वारा जब मानव बलि पर, नर बलि पर रोक लगाया गया तो यहाँ के जनजातियों को लगा कि अंग्रेज हमको हस्तक्षेप करता है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, शुरू किया था, खोंद, खोंद के जनजातियों द्वारा। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन मानव बलि नर प्रथा को लेके था? तो खोंद विद्रोह। तो आप एक बात और नहीं याद रहे तो पाइप वाला भी तो कहानी बोले कि पाइप से, आप याद रखिएगा, पाइप से कौन? जगबंधु। जगबंधु जगत को बांध के रखेगा, उड़ीसा। पाइप और खोंद, उड़ीसा के लोग गरीब हैं, पैसा खोदते हैं, पैसा खोदते हैं जमीन से। तो ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ देगा पाइप विद्रोह का, पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? पाइप पाइप पाइक है। और खोंद विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा। चलिए, रंपा, रंपा, रंपा विद्रोह ये ऐसा बात है कि सीताराम का जप लगाइए। तो इसका नेतृत्व किया है सीताराम, अल्लारी सीताराम सिंह पूरा नाम है। अगर इसमें से क्या किए, मान लीजिए संतोष जी जो है सो कह रहे हैं कि सर हम सीताराम जी का नहीं जप करेंगे, हम रैंप पे आके एकदम बोल्ड होके शो करेंगे। तो रैंप पर शो करिएगा, सीताराम जी का नाम नहीं जपिएगा तो हो जाइएगा आंधा। तो आंध्र प्रदेश, कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश। तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ है? रंपा विद्रोह कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। और ये नेतृत्व कौन किया है? सीताराम सिंह। अब आइए ताना। अब ताना विद्रोह देखिए, आप एगो बात जानिए कि ताना भगत, ताना मारेगा तो जतरा खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जतरा। तो इसका किया है जतरा भगत। कौन सा भगत? जतरा। और ये कहाँ हुआ है? तो झारखंड। कहाँ हुआ है? झारखंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ताना भगत। आप इस कड़ी में नाम याद रखिएगा, हो, कोल, संथाल, मुंडा, ताना भगत। अब आइए खासी। जानते हैं, अब हमारे मंत्री साहब कहते हैं कि सर चलते हैं तीरथ करने। कहाँ करने? तीरथ। तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ है? खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तीरथ सिंह। देखिए एक मिनट, गए कहाँ? तीरथ करने, और मेघ महाराज कृपा कर दिया। तो मेघ महाराज जैसे ही कृपा किया तो हो गया बारिश, और बारिश में भीग गए तो क्या हो गया? खांसी, खत्म। खांसी कहाँ? तो मेघालय। नेतृत्व कौन किया? तीरथ सिंह। अब फटाफट बीपीएससी में रंग दीजिए है, यही तो पूछ पे करता है, इसमें यही ज्यादा पूछ लेता है। ये कहाँ हुआ है? खांसी विद्रोह तो मेघालय में। क्या करने गए थे? तीरथ। अब आइए देखिए, अहोम। अहोम मतलब होम। एक मिनट के लिए समझिए कि होम घर, और घर कैसा है? तो घर में प्लास्टर नहीं हुआ है, मतलब समानांतर नहीं है। तो समानांतर नहीं है तो उसको कहते हैं असम। और इसमें धरना क्या है हमको? गेहूं। तो गेहूं जब धरेंगे तो प्लास्टरे नहीं हुआ है, तो गोमधर सिंह, गोमधर सिंह। तो अहोम, अहोम विद्रोह का नेतृत्व उसने किसने किया है? गोमधर सिंह। और हुआ कहाँ है? असम। कहाँ हुआ है? असम। अब एगो देखिए बात, नीचे फिर से कोल, कोल लिख दिए आपको याद रखने के लिए, कोल। तो कोल, तो कोल मतलब कोयला, और कोयला लग गया है तो कोयला लगता है बुद्धू आदमी को। किसको लगता है? बुर्बक को, बुद्धू। तो बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। और कोयला लग गया तो झाड़ दीजिए, तो झारखंड। बुर्बका को कोयला लगा तो झाड़ देंगे, तो कहाँ? झारखंड। तो इसमें देखिए आपको फिर जैसे और आइए, रामोसी, रामोसी विद्रोह। आप बताइए कितना आदमी राम से ज्यादा मौसी को महान मानता है? तो रामोसी, तो राम से ज्यादा किसको महान माना? मौसी को। तो महान किसको माना? मौसी को। तो इसलिए कहाँ हो गया ये? महाराष्ट्र। तो हमारे यहाँ आप आइए, ये रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। आइए, आपको जो टॉपिक आपको हार्ड लगता होगा उसको हम अपने वे में ढाल के, सजा के, निश्चित तौर से आपको हम देते रहेंगे। अच्छा लगेगा तो कहिएगा। जनजातियों को, जनजातियों को, जनजातियों का मसीहा किसे कहा गया है? कमेंट करिएगा।
जनजातियों का मसीहा किसे कहा गया है, निश्चित तौर से कमेंट करिएगा। आइए आपका इसमें हम यहीं पर आज स्टॉप करते हैं। जय हिंद,